अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक ठाक होगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज मैं आपके साथ माय लव स्टोन का 17th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो वो भी देख लीजिएगा। और मैं आपको बता दूँ, जैसे कि मैंने दिन को शायद नहीं बताया था, चलिए अभी बता देती हूँ कि इस स्टोरी के ख़त्म होने के बाद हम इसको रिप्लेस करेंगे माय किडनैपर के सीज़न 2 से, जो कि स्टोरी में थोड़ी सी किडनैपिंग का टच तो होगा, लेकिन वो पहले वाली स्टोरी से थोड़ी अलग ही होने वाली है। और हाँ, जब हमारी दूसरी स्टोरी यानी कि आई डोंट वांट अ गेस्ट वो एंड होगी तो उसके बाद हम इंशाल्लाह किंग वांट्स यू को शुरू करेंगे। और वो एक हिस्टोरिक और मॉडर्न दोनों थीम पे बेस होने वाली है। आई होप आप लोगों को वो अच्छी लगे। इनमें से एक शियान वांग और एक वांगशान होने वाली है, तो जो भी आपको पसंद है वो आप देख लेना। ओके, तो चले हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। लैंसैन अपनी ड्यूटी पे अब वापस आ चुका था, लेकिन उसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं थी। उसे बार बार चक्कर आ रहे थे और बार बार वो खून धोके ही जा रहा था। और बाकी सबका भी तो यही हाल था, लेकिन ड्यूटी तो ड्यूटी है, वो तो करनी पड़ेगी ना। और अब वो इस नतीजे पे पहुंच चुके थे कि वो जो भी लोग थे जो कि उन लड़कियों को भेजना चाहते थे, वो उनको इसीलिए लेकर आए थे ताकि वो उन्हें यूज़ कर सके एक स्मगलिंग के टूल के तौर पर। और वो वैसे तो इतनी ज़्यादा डेंजरस चीज़ को दूसरी कंट्री में स्मगल नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने यही सोचा कि क्यों ना ये तरीका अपनाया जाए। वैसे भी अगर कोई गरीब मर जाएगा तो किसी का क्या ही जाता था, और यही तो उन्होंने किया था। और अब रैनसैन को कितना ही ज़्यादा अफसोस हो रहा था। और अभी तक उन लोगों का पता भी नहीं चला था, सिवाय इसके कि उन्होंने वैन बोला था। सॉन्गलैन उसे सारी बातें बता रहा था। मुझे पता है वो कौन है। तुम्हें कैसे पता चला? वो वैन फैमिली के लोग हैं, वो ये सब गा रहे हैं। क्या क्या कह रहे हो तुम? ये तुम्हें किसने बोला? ब्लैक मनी ने बोला क्या? नहीं, उसने बोला था, लेकिन मैं खुद अब जानता हूँ। मैंने खुद वैन चाओ को कुछ लोगों से बातें करते सुना था, लेकिन मैं उनकी पूरी बातें नहीं सुन पाया। मुझे बस अब उसके खिलाफ कुछ और प्रूफ चाहिए, और फिर मैं जल्द ही साबित कर दूंगा कि वो लोग कितने ज़्यादा घटिया हैं, जो कि बिजनेस की आड़ में ऐसे लोगों को स्मगल करते हैं। और ना जाने उन्होंने कितने ज़्यादा ही बुरे काम किए हैं। अभी तो आहिस्ता आहिस्ता ही पता चलेगा ना। तो तुम उनके घर में रहते हो, तो तुम खुद को कैसे सेफ रखोगे? अगर किसी को शक हो गया तो? अब सॉन्गलैन को रैनसैन की फिक्र हो रही थी। कुछ नहीं होगा मुझे, मैं ठीक हूँ, और वो भी क्या तो क्या है। वैसे भी जैसे मेरी हालत है, मुझे तो लगता है कि मैं तो जल्दी मर जाऊंगा। रैनसैन ने जैसे वैसे ही बात की थी, लेकिन तभी उसके मोबाइल में जैसे फिर से वाइब्रेशन होने लगी उसकी आवाज़ में। और फिर वो एक्सक्यूज़ करता हुआ फिर से साइड पे हो गया था। और फिर से बनी था, ये तुमने क्या भी बोला था? कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, फिर तुम क्यों आए? मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बोला था ना मैं सही हूँ। मैं तुम्हारी फ़िक्र नहीं करूँ ये तुम कैसे कह सकते हो? कैसे ही कह सकते हो मुझे? मुझे तुम्हारे अलावा और किसी की फ़िक्र होनी भी चाहिए क्या? मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। प्लीज़, प्लीज़ तुम अपना ख़्याल रखो और खुद को सेफ रखो। और तुम मास्क क्यों नहीं लगा के आए? और तुमने मेडिसिन ली थी क्या? नहीं ली ना? मुझे पता था तुम कितने ज़्यादा केयरलेस हो, अपना बिल्कुल ख़्याल नहीं रखते। तुम्हें अपना नहीं तो मेरा ही सोचना चाहिए। प्लीज़ तुम मेरे लिए खुद को सेफ रखो। मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही है तुम्हारी। बनी उसको बहुत ही फ़िक्रमंदी से समझा रहा था। और अब लैन ने बोला ओके, नहीं बोलूँगा ऐसा वैसा कुछ भी, और मेडिसिन भी लूँगा, लेकिन तुम भी अब ज़्यादा ही परेशान ना हो जाओ। मैं कुछ नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा ना, मैं भी मार रहा हूँ। देखो मैं एकदम से ठीक हूँ। और अभी वो बोल ही रहा था, अचानक से जैसे उसकी नोज़ से तो ब्लड ही आना शुरू हो गया। और बनी तो बस ये सब देख के जैसे अब पागल ही हो रहा था। उसे कितना ज़्यादा ही दुख हो रहा था। ये क्या ही हो गया था उसकी ब्यूटी को? ये तुम्हारे नाक से खून क्यों आ रहा है ब्यूटी? ये क्या हो रहा है तुम्हें? तुम ठीक नहीं हो? मैं अभी आता हूँ तुमसे मिले। नहीं नहीं नहीं, तुम मत आओ। तुम अभी कहाँ होगे? मैं यहाँ पे ड्यूटी पे हूँ, और घर में मेरे पापा भी हैं। और फिर उसे याद आया, तुम मेरे पापा को कैसे जानते हो?
वो सब बातें बाद में, अभी देखो तुम्हारा क्या हाल हो रहा है। नहीं नहीं प्लीज़ अभी मत आना, मैं नहीं चाहता तुम्हारी सेफ्टी के ऊपर कोई भी सवाल आए। प्लीज़ हम रात को मिल लेंगे, लेकिन अभी तुम मत आओ। तुम्हें मेरी कसम, मैं कह रहा हूँ ना, मैं अपना ख्याल रखूँगा। प्लीज़ मेरी बात मान जाओ। प्रॉमिस, प्रॉमिस करो तुम अपना ख्याल रखोगे और मैं रात को आऊँगा तुमसे मिलने के लिए। तुम फिक्र नहीं करना। ओके प्रॉमिस, तुम टेंशन ना लो। और फिर लैंसैन ने कॉल काट दी थी और फिर वो जल्दी से वॉशरूम में भाग गया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बाकी लोगों को भी पता चले कि उसकी कंडीशन दिन ब दिन खराब ही होती जा रही है। और अब पूरा दिन गुजर ही चुका था। अभी तक उन लोगों ने कोई खास प्लान नहीं था बनाया बनी को पकड़ने के लिए, क्योंकि अभी तक वो उसकी लोकेशन को ट्रेस ही नहीं कर पा रहे थे। जब भी उन्हें कोई न्यूज़ मिलती थी उसके बारे में, वो वहाँ पे रेड करने का सोचते, लेकिन फिर उन्हें पता चल जाता था कि वो तो कहीं और ही चला गया है। आखिर उसे कौन ही खबरें देता था, और वो तो नहीं जानते थे कि उनके अपने ही पास बहुत सारे लोग थे उनके डिपार्टमेंट में ही, जो कि बनी की ही हेल्प कर रहे थे, और उनमें से दो तो इसी जगह पे मौजूद थे। लैंसन अब घर आ चुका था और वो काफ़ी ज़्यादा डाउन फील कर रहा था। वैनचिंग और वैन चाओ आज घर पे ही थे, और वैन चाओ ने उसे बुला लिया था टेबल पे। तो होने वाली ब्रदर इन लॉ, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई? ठीक हो जाएगी काका, बस वो रेडिएशंस की वजह से मैं ऐसा ही हो गया हूँ। पता नहीं क्या होगा। ठीक हो जाओगे, तुम फिक्र ना करो। और हाँ, मैंने डॉक्टर से बात की है, उन्होंने बोला कि तुमने हॉस्पिटलाइज्ड होने से मना कर दिया है। जी मैं अभी बस ड्यूटी करना चाहता हूँ। मुझे उन लोगों को पकड़ना है जो कि लड़कियों को ऐसे यूज़ कर रहे थे अपने काम के लिए। मैं चाहता हूँ कि मैं उन लोगों को अपने हाथों से मारूँ, वो इतना ज़्यादा कैसे गिर सकते हैं। ऐसे ही होगा, तुम फिक्र ना करो। और अब वैनचिंग ने उससे बोला, क्या मैं तुम्हारे लिए सूप लाऊं? तुम्हें भूख लगी है? और लैंसन बस हाँ में सारे ला के अपने रूम में गया था, क्योंकि अब वो मज़ीद उन लोगों से कोई बात नहीं करना चाहता था। उसे तो वैन चाओ को देखते ही वो सारी लड़कियां और उनकी गलती सड़ती लाशें याद आती थी, जो कि उसकी वजह से बेमौत ही मारी गई थी। और वो दिल में सोच रहा था, बस ठीक है, जितने दिन करना है ऐश कर लो, बहुत जल्द तुम अपने अंजाम को पहुंचने वाले हो। वो अपने रूम में चला गया था और फिर थोड़ी देर के बाद उसके पापा भी आ गए थे। उन्होंने उसको टच किया, तुम्हें तो कितना तेज़ ही बुखार हो रहा है, तुम्हें डॉक्टर की बात मान लेनी चाहिए थी। नहीं पापा, मुझे अभी नहीं जाना, मैं ऐसे साइड पे नहीं हो सकता, आपको तो समझना चाहिए ना, ड्यूटी तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। हाँ लेकिन हेल्थ भी तो इम्पोर्टेंट है ना, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। तुम्हारे अलावा हमारा कौन है? तुम हमारी इकलौती औलाद हो, हम तुम्हारे बिना क्या करेंगे? तुम्हें कुछ हो क्या तो प्लीज़ अपना ख्याल रखा करो। अच्छा पापा, मैं ख्याल रखूँगा। एक तो आप सब लोग पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा फ़िक्र करते हो। और फिर वेंचिंग भी अंदर आ ही चुकी थी, वो उसके लिए सूप लाई थी, और वो पास खामोशी से आप सूप ही पी रहा था। और फिर पापा ने उसे बोला, तुम रेस्ट करो, मैं अभी जेरी के असिस्टेंट को बुलाता हूँ। और आप वो समझ ही क्या था कि जेरी का असिस्टेंट कौन था। उसे कुछ महीने पहले वाली बात याद आई, जब वो ऐसे ही मार खा के आया था घर में, और कैसे बनी एक डॉक्टर जेरी का असिस्टेंट बन कर आ गया था ना उनके घर में। और अब पापा और जो कि वो बनी के साथ मिल चुके थे, वो उसी को बुला रहे थे, और वो उसकी तरफ देख के स्माइल करके अब बाहर निकल चुके थे। और थोड़ी देर बाद डॉक्टर जेरी का असिस्टेंट यानी कि बनी अब आ चुका था, वैसे ही डॉक्टर का रूप धारे और अपने फेस में मास्क लगाए हमेशा की तरह। और आज फिर उसे वैन रोहान ने देख लिया था। तुम तुम कौन हो? सर मैंने बताया तो था, मैं उनका असिस्टेंट हूँ। मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है ना? जी हाँ देखा है, एक बार जब हम लैन हाउस में मिले थे, तब तब देखा होगा। वाह, तुम्हारी मेमोरी तो बहुत ज़्यादा शार्प है। आई एम इम्प्रेस्ड। सर इसमें मेमोरी शार्प होने की क्या बात है? वैसे भी आप तो इतने बड़े आदमी हैं, तो मुझे तो याद रहेगा ना, और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है कि मैं आपसे बार बार मिल लेता हूँ। सर अब मैं जाऊँ क्या? मुझे पेशेंट को देखना है। वो पास वैन वहाँ से चलते चलते जान छुड़ा के अब ऊपर आ चुका था, सेकंड फ्लोर पे, जहाँ पे लैंडलाइन था।
और वो दरवाज़ा बंद करके उसके पास चला आया था और लैंड चौक के बैठा हुआ था। उसने जाके उसको हक कर लिया, कैसे हो तुम? और जैसे ही उसने उसको हक किया था वो समझ गया था वो बिल्कुल ठीक नहीं है। उसका जिस्म तो जैसे बुखार से तपे ही जा रहा था और बनी कितना ज़्यादा ही फ़िक्रमंद हो रहा था कि तुम्हें क्या ही हो रहा है? मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तुम्हारे लिए, तुम्हारी हालत ठीक नहीं हो रही। प्लीज़ तुम मेरी बात मान लो, प्लीज़ तुम अपना चेकअप करवाओ, इलाज करवा लो। मैं इलाज करवा रहा हूँ ना, देखो मैंने मेडिसिन मिली है और अब तो डॉक्टर चेरी का असिस्टेंट भी है ना मेरे पास मेरा ध्यान रखने के लिए, तो मुझे क्या होना है? हाँ, वो तो है। तो अब तुम अपना काम करो ना, जो तुम करने आए हो। कौन सा काम करूँ? मेरा ध्यान रखने का। और कौन सा? असिस्टेंट होना डॉक्टर के। देख नहीं रही मुझे कितना ज़्यादा बुखार हो रहा है। चलो मेरी ज़रा हिम्मतें करो ताकि मैं ज़रा फ़ील करूँ कि मैं वाक़ई बीमार हूँ। तो तुम बीमार हो और तुम बीमारी में मज़ाक कर रहे हो। बनी को अब उससे ही आ रहा था थोड़ा-थोड़ा सा ही। हाँ, तो और क्या करूँ? और अब रहन-सहन लेट गया था और बनी वो कौन सा डॉक्टर था जो हमें उसको मेडिसिन देता, उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या ही करे। और उसने सोचा था हाँ, एक ही तरीका हो सकता है। वो बैठ गया था और अब वो उसके जूते उतार के जैसे उसके पाँव को रब करना शुरू हो गया। ये तुम क्या कर रहे हो? उसने एकदम से अपने पाँव पीछे कर लिए। कुछ नहीं, मैं तो तुम्हारी सर्दी को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं। और वैसे भी मैं तो डॉक्टर का असिस्टेंट ही हूँ, कौन सा असल वाला डॉक्टर हूँ। नहीं, तुम प्लीज़ ऐसे नहीं करो, तुम मुझे वहाँ पे टच नहीं कर सकते। तुमने क्या बोला था? मेरी जगह तुम्हारे दिल में है, तो तुम्हारी जगह भी मेरे दिल में है, वहाँ पे नहीं है। प्लीज़ तुम ऐसे मत करो। उसने उसको हटा ही दिया था और अब बनी उसके सिरहाने बैठ गया था। अब क्या ही करूँ मैं तुम्हारे लिए? बताओ मुझे, कौन सा काम करूँ? मेडिसिन तो तुम ले ही चुके हो, अब कैसे मैं तुम्हारी टेक केयर करूँ? हाँ, तुम कर सकते हो, तुम होती तो मेरी मेडिसिन हो, तुम मुझे प्यार कर सकते हो। और फिर बनी को याद आया उसे क्या ही ऑर्डर मिला था कि अब वो लैंड से दूर रहेगा और वो फिर से अपना रूल तोड़ चुका था। और उससे बहुत ज़्यादा अब डर लगने लगा था कहीं उनको पता चल गया तो। लेकिन अब क्या ही हो सकता था, अब तो रूल टूट चुका था। वो फिर से लैंसैन से मिलने आ गया था और वो भी रात के टाइम को। लैंसैन उसकी तरफ देख रहा था। क्या हुआ? मेरा ख्याल नहीं रखोगे क्या? देखो मैं कितना ज़्यादा बीमार हूँ, पता नहीं मेरी लाइफ कितनी ही बची है। और मैं अगर मर गया तो मेरी तो रूह ऐसी भटकती रहेगी ना तुम्हारे प्यार की प्यास में। क्या ही बकवास बातें की जा रहे हो तुम, मैं मारूंगा तुम्हें अब। बने को अब उस पर गुस्सा भी आ रहा था और उसकी ऐसी बातों पे उसे हंसी भी आने लगी। हाँ तो सही है ना, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं भटकती रूह बन के तुम्हारे पीछे पीछे घूमूं तो बस मुझे प्यार करो। अच्छा जी, कर लेते हैं प्यार, जैसे मेरी ब्यूटी बोले। और अब बनी ने तो उसे आगे कर लिया था लेकिन वो दिल में बहुत ज़्यादा परेशान था। रहन सहन तो अभी भी बुहार में ही था और उसे कितना टाइटली हक किया हुआ था। और फिर जैसे ही उसने हक को ब्रेक किया, लैंड सहन तो अब एकदम से उसकी लिप्स पे अटैक ही कर चुका था और वो उसे बहुत ही प्यार से और पैशनेटली किस कर रहा था। वो कब से मिस कर रहा था इस पल को। कितना टाइम हो गया था, उसे तो लग रहा था जैसे सदियाँ ही गुजर चुकी हैं कि वो अपने बनी से दूर है। और वो आज फिर से उसी मूड में था जैसे कुछ दिन पहले था। और बनी वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था, बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वो दोबारा से अपना रूल नहीं तोड़ सकता। और रहन सहन की कंडीशन भी तो ऐसी नहीं थी ना कि वो ऐसा वैसा कुछ करे या करने का सोचे भी। लेकिन वो अब क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था। क्या हुआ? तुम रुक क्यों गए? बनी जो कि एकदम से किस करते करते रुक ही गया था। लहन सहन ने उसको बोला, कुछ नहीं, मेरे ख्याल से तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। पर क्यों? मुझे तुम चाहिए हो ना, देखो कितना टाइम हो गया है। अगर तुम मुझे मिलोगे, मुझे प्यार करोगे तो मैं देखना कितनी जल्दी ठीक हो जाऊंगा। मैंने बोला ना, तुम और तुम्हारा प्यार ही मेरे लिए असल मेडिसिन हो। तुम मेरी स्ट्रेंथ हो, तुमसे मुझे ताकत मिलती है। हाँ ठीक है, लेकिन अभी नहीं। तुम क्या चाहते हो? तुम्हें स्ट्रेंथ देने के चक्कर में मैं खुद ही वीक हो जाऊं? बनिया बोल रहा था और लैंसर उसे हैरानी से देखने लगा। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? हाँ तो और क्या बोलूं? पहले तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा रेडिएशन है,
तुम क्या मुझे भी इन्फेक्ट करना चाहते हो? क्या चाहते हो मैं भी बीमार हो जाऊँ? मैं भी तुम्हारी तरह ऐसे जगह जगह पे मुँह थूकता फिरूँ? क्या ऐसे चाहते हो कि तुम्हारा बनी मर जाए, बीमार हो जाए? और मेरा ध्यान रखने वाला कौन है तुम्हारे पास? तुम्हारे पापा, वो तुम्हारे अंकल और तुम्हारी वो होने वाली बीवियाँ, मेरे पास कौन है? मैं तो खुद बेचारा इतने लोगों के बीच में अकेला ही हूँ। और वो बेचारी डेज़ी, उसका क्या होगा? वो अब जानबूझ के ही उसे डराने के लिए बोल रहा था और लैंसैन सच में डर गया। हाँ, वो सही तो कह रहा था, उसे उससे दूर रहना चाहिए। अगर उसके ऊपर भी असर हो गया, अगर उसने उसको भी इन्फेक्टेड कर दिया तो वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता था, वो एकदम से उससे दूर हो गया। आई एम सॉरी, मैं ज़्यादा ही सेल्फिश हो रहा था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे माफ़ कर दो। तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो और मैं भूल गया था कि तुम सिर्फ मेरे लिए नहीं और भी बहुत सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो। वो जिनकी तुम ताकत हो, जिनसे तुम्हें हौसला मिलता है और जो तुम्हें देख के हौसला लेते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। रमज़ान कितना ज़्यादा शर्मिंदा हो रहा था, अब उसकी आंखों में आंसू ही आने लगे। अरे ब्यूटी, बस करो, इमोशनल क्वीन मत बनो। नहीं, आई एम सॉरी, मैं सच में सेल्फिश हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ। मैं हमेशा अपना सोचता हूँ। मैं तुम्हें बस हासिल करना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। इट्स ओके, ऐसा कुछ नहीं है, तुम लेट जाओ। और अब लहनज़ैन लेट गया था और वो सही तो कह रहा था। अगर वो ऐसे ही बनी के साथ टच में रहेगा तो उसके लिए भी खतरा हो सकता था। और अब बनी ठंडे पानी की पट्टियाँ पास करे जा रहा था। वो बस उसको अब ठंडा करने की कोशिश कर रहा था, उसके बुखार को कम करने की कोशिश कर रहा था। और फिर रात के 12 बज चुके थे और बनी ने फील किया लहनज़ैन सो चुके हैं, अब उसे चले जाना चाहिए। और वो चला ही गया था। लहनज़ैन ने आंखें खोल ली थी, वो सोया नहीं था। वो तो बस सोने का ड्रामा ही कर रहा था ताकि बनी चला जाए और फिर उसके जाने के बाद वो उठ बैठा था। वो ऐसे सो नहीं सकता, उसे अपना काम करना है। जिस काम के लिए वो इधर है उसे वो सब करना है। उसने अपना मोबाइल निकाला था और अब वो बिना जूते पहने ठंडे ठंडे फर्श पे चलता हुआ ही बाहर आ रहा था। उसे पता था कि ये लोग इतनी जल्दी नहीं सोते और वो ज़रूर कहीं ना कहीं कोई प्लानिंग कर ही रहे होंगे। और वो गलत नहीं था। वो चलता चलता अब उसी रूम के बाहर आ गया था जो कि वैन चाओ का था। और अब वैन चाओ जो कि रूम में अकेला ही था, लेकिन आज तो कोई भी नहीं था जिससे वो बात कर रहा हो, तो वो क्या ही उसकी निगरानी करे। और थोड़ी देर बाद उसने देखा वो वैन चाओ को किसी की कॉल आ चुकी थी और अब वो दरवाजे के पास ही खड़ा हो गया था जो कि थोड़ा खुला हुआ था। और उसने अपना कैमरा ऑन कर लिया था ताकि वो उसके खिलाफ प्रूफ देख सके। और वैन चाओ किससे बात कर रहा था, वो जो भी बंदा था उससे कुछ कह रहा था और वैन चाओ बस गुस्से से सुन रहा था। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, इस बार कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, पहले ही बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। और वो पुलिस वाले भी तो हम पे कितना ज़्यादा शक कर रहे हैं। शायद उनमें से किसी लड़की ने हमारी फैमिली का सरनेम बोल दिया था। वो तो अच्छा हुआ कि और भी बहुत सारी वैन फैमिलीज़ हैं, लेकिन अगर वो मेरा या किसी का और नाम ही ले लेती तो क्या ही बन जाता हमारा। हाँ, तुम उसकी फ़िक्र मत करो, वो हमारे घर में ही है और वो हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। वो एक बोंगा सा डर भोग सा लड़का है जो कि खुद एक गैंगस्टर के हाथों अपनी इज्जत ही गंवा चुका है। और वैसे भी अगर उसने हमारे खिलाफ कुछ करने का सोचा भी तो तुम जानते हो हम किसी को नहीं छोड़ते। उसका बाप वो भी हमारे पास ही है ना। हाँ, उसकी माँ का नहीं पता, लेकिन उसका बाप तो हमारे पास है। वो सारे प्लानिंग कर रहे थे, लहन-सहन जानता था उसी की बात कर रहे हैं और उसे अपने पापा के लिए डर लगना शुरू हो गया था। लेकिन अभी उसे रुकना था और बातें सुननी थी। हाँ ठीक है, हम उसे अपनी फैमिली में इसीलिए तो शामिल कर रहे हैं ना, ताकि वो भी हमारे जैसे ही बन जाए। और अगर वो हमारे साथ मिल गया तो हमारा ही फ़ायदा है ना। तुम्हें तो पता है, मैंने पहले भी सिर्फ अपने काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए क्या कुछ नहीं किया। प्यार का ड्रामा किया, शादी की और अपनी प्यारी बीवी को मार तक दिया था ना। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है अपने बिजनेस के आगे। और ये मेरा प्यार है, ये मेरा जुनून है, मैं इसे ख़त्म नहीं कर सकता। और ऐसे 2 टके के लोगों के हाथों में इसे ख़त्म नहीं होने दूंगा, फिर चाहे वो
लैंसैन ही क्यों ना हो या चाहे वो वेवशान या बेजाली क्यों ना हो, वो बोल रहा था। और जैसे कि अब लैंसैन ने एकदम से मोबाइल का कैमरा बंद ही कर दिया, क्योंकि कॉल कट हो चुकी थी और अब उसे जल्दी जल्दी वापस अपने रूम में जाना था। लेकिन उसे पता चल चुका था वैन चाओ कितना बुरा है, वो किसी के साथ कुछ भी कर सकता है, चाहे कोई भी हो।